सब लोग नहीं आए, कुछ लोग लीव हो गए मतलब। चलो, तो कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो कुकिंग वेसल जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल के बनाए जाते हैं, बिकॉज सॉरी स्टील और एल्यूमिनियम, बिकॉज ये जो मेटल्स है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हम लोग को खाना पकाने के लिए मतलब उसको गर्म करने के लिए उसको हीट देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग जो बर्तन पका रहे हो गुड कंडक्टर होगा तभी वो गर्म होगा ना, खाना पकेगा तभी, करेक्ट। So that's why we use these metals because these are good conductors of heat. Okay, ये जो metals है ये heat को अच्छी तरह से conduct करते हैं, तो हमारा खाना बहुत अच्छे से पक जाता है। ओके, देन कभी कभी कुछ कुछ बर्तन जो है वो कॉपर और ब्रास के बने होते हैं, तांब्याची आणि पितळाची भांडी, ठीक है। तो ये जो कॉपर एंड ब्रास के जो बर्तन बने होते हैं वो भी गुड कंडक्टर होते हैं और उसका भी हम लोग खाना पकाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या होता है, तो जो खाने के अंदर कुछ एसिड होते हैं, एसिडिक फूड जो होता है उसके साथ ये बर्तन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, खाना अपना खराब हो जाएगा। ओके, तो दैट्स वाई हम लोग को तांबा और पीतल इनके बर्तन यूज नहीं करनी चाहिए खाना पकाने के लिए, ठीक। तो ऐसा ना हो, हम लोग को तांबा और पीतल का ही बर्तन यूज करना है, हम लोग के पास वही अवेलेबल है। लेकिन वो क्या करता है, वो खाना खराब कर देता है, एसिड के साथ रिएक्ट करने की वजह से खाना हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसा ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो कॉपर और ब्रास के बर्तन होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ना एक मेटल का कोट चढ़ा देते हैं, उसको एक मेटल से कवर कर देते हैं। तो वो मेटल होता है टिन और इस प्रोसेस को बोला जाता है टिनिंग। ओके, तो ये बर्तन को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोट चढ़ा देते हैं। किसका कोट चढ़ा देते हैं, टिन का, और इस प्रोसेस को बोला जाता है टिनिंग। मराठीमध्ये त्याला कल्हई करणे म्हणतात। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग मराठी है वो लोगों ने सुना होगा कल्हई करने। ठीक, वो बर्तन को कल्हई करने वाले लोग आते हैं, मतलब वो लोग घूमते रहते हैं और वो लोग एक एक सबके घर पे जाके वो करके देते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो। देन आप लोगों ने वायर देखे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वायर्स यूज किए जाते हैं वो भी मेटल के बने होते हैं। मोस्टली वो कॉपर वायर होते हैं, राइट। आप लोगों ने देखा होगा वायर। तो वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट।
ये वाला पॉइंट सबका लिख के हो गया, हाथ ऊपर करो, ये वाला पॉइंट। ओके, तो आई थिंक सबका लिख के हो गया। आई एम रबिंग दिस आउट। नेक्स्ट है हमारे जो बोन, सबके बॉडी में बोन्स है। कितने बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में? जिनको पता है वो हाथ ऊपर करे, हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? Those who know the answer, please raise hand. How many bones are there in our body? किसी को भी नहीं पता? ओके, अनुज को पता है। ओके, आई एम अनम्यूटिंग द अनुज। यस अनुज, बताओ हमारे बॉडी में कितना बोन्स होता है? Sir, maybe 206. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड अनुज। हमारे बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं? There are 206 bones in our body, and ये जो bones होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है? तो कौन सा कैल्शियम का कंपाउंड होता है? तो देयर आर टू कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, सो दीज आर द टू कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम जिससे हमारा बोन्स बना होता है बॉडी का। ओके, एंड आपको पता है बोन्स कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग अच्छे से खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं, राइट? देन आप सबको पता है हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? अच्छा चलो, सबसे पहले मुझे बताओ हमारा जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है, ओके, वो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है ना, खून है, तो खून काम क्या करता है? जिसको पता है हाथ ऊपर करो प्लीज। कि मनीष को आंसर पता है। ओके, वेरी गुड मनीष, आई एम अनम्यूटिंग। यस मनीष, बताओ हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका काम क्या है? Sir, to supply oxygen to all parts of the body. करेक्ट, वेरी गुड। मनीष ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो बेसिकली ऑक्सीजन जो होता है उसको सप्लाई करता है पूरे बॉडी को। जो हम लोग इनहेल करते हैं, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, करेक्ट? तो ब्रीदिंग करने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है। वो ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक ब्लड, हर एक सेल को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है? तो ब्लड जिसका यूज करके ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, उसको, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन, ठीक है? और ये आयरन की वजह से ही हमारा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। आपने देखा है ना हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। तो रेड क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन होता है, और ये आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पूरे बॉडी को पहुंचाता है। ओके सर, माय म्यूट इज नॉट ओपन, आई वांट टू गिव द आंसर। ओके वानिया, मैंने एक्चुअली सबको म्यूट किया है क्योंकि कुछ लोग है ना म्यूट नहीं रखते, वो लोग अपना माइक ऑन रखते हैं, तो क्या होता है सबको डिस्टर्ब होते रहता है। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट ऑल माइक ऑन म्यूट। जब मैं आंसर पूछूंगा ना तो आप लोग हाथ ऊपर करना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ओके, जैसे अभी मैंने मनीष को पूछा तो मतलब मनीष ने आंसर दिया था वैसे, डोंट वरी।
देन हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा मेटल अवेलेबल है, तो एल्यूमिनियम अवेलेबल है, एंड उसके बाद है आयरन। डू यू रिमेम्बर? आई थिंक आप सबको याद होगा, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा कौन सा मेटल अवेलेबल है अर्थ के अंदर, एल्यूमिनियम, और उसके बाद आयरन। ओके, देन स्टील। आप लोग स्टील का यूज कहाँ कहाँ पे करते हो? तो हम लोग स्टील का यूज करके बर्तन बनाते हैं, दैट इज वेसल्स। आप लोगों ने रेजर ब्लेड देखे होंगे, अपने जो डैडी होते हैं वो दाढ़ी करने के लिए, ठीक है, शेविंग करने के लिए जो ब्लेड्स यूज करते हैं उनको बोला जाता है रेजर ब्लेड्स। ओके, तो ये रेजर ब्लेड्स भी किससे बने होते हैं? स्टील के बने होते हैं, राइट। देन जो चाकू होता है, नाइफ्स, नाइफ का जो ब्लेड होता है वो भी किसका बना होता है? दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील। ओके, फिर आप लोगों ने चेन्स देखे होंगे, साइकिल को लगाने के लिए यूज करते हैं चेन्स, तो वो भी किससे बना होता है? स्टील का बना होता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ स्टील। ओके, ये सबका हो गया रहेगा, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ इसमें यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप लोगों ने बिल्डिंग जहाँ पे बनते हैं वहां पे अगर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ना वो बहुत सारे स्टील के रॉड्स का यूज करते हैं, उसको जमीन में डाल देते हैं, फिर उसके बाजू में वो कंक्रीट या सीमेंट लगा के फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं। डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बनाते, सबसे पहले कुछ रॉड्स ऐसे जमीन में बरी करते हैं और उसके बाजू में वो लोग सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग बना देते हैं, राइट। तो स्टील का यूज कंस्ट्रक्शन में भी होता है। स्टील इज यूज्ड अलोंग विद सीमेंट in construction of buildings. ब्रिजेस, ब्रिज बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा जो कॉइन है, कॉइन, हम लोग जो पैसे यूज करते हैं कॉइन, वो किससे बना होता है? निकेल का बना होता है। कॉइन्स आर मेड ऑफ निकेल। फिर आप सबने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा, राइट। यहाँ पे बल्ब बनाता हूँ, रुको। तो कुछ इस तरह का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। तो इसके अंदर कुछ ऐसा वायर होता है, तो ये वायर को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज फिलामेंट। ओके, तो ये जो फिलामेंट होता है ये भी मेटल का बना होता है। तो कौन से मेटल का बना होता है? तो ये टंगस्टन मेटल का बना होता है। और टंगस्टन मेटल हम लोग सिर्फ इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 3000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 3000 डिग्री सेल्सियस के बाद वो मेल्ट होता है। अगर आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, जब हम लोग ये चालू करते हैं और कुछ टाइम के बाद बंद करते हैं और उसको अगर हाथ लगाएंगे ना तो बहुत ज्यादा गर्म हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी जगह कुछ और मेटल्स का यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो पिघल जाएंगे। ओके, इतना ज्यादा कभी कभी वो हीट हो जाता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज टंगस्टन मेटल। वो जल्दी पिघलता नहीं है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, दैट्स व्हाई tungsten is used to make the filaments of the bulb. देन आप सबको पेंट्स पता होंगे, कलर, लोग दीवारों को रंगने के लिए पेंट्स यूज करते हैं। पेंट्स के अंदर टाइटेनियम मेटल का यूज किया जाता है।
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। ओके, देन आप लोगों ने वो पैन देखा है, पैन जिसके ऊपर हमारे मम्मी कभी कभी डोसा बनाती है। एक पैन सबको पता होगा, आई थिंक ऑमलेट भी बनाया जाता है पैन के अंदर। तो पैन अगर आप लोग देखोगे ना पूरा ब्लैक होता है, ठीक है, बट कुछ सालों के बाद वो पैन का वो ब्लैक जो कवर होता है वो निकल जाता है, ठीक है, और अंदर का मेटल एक्सपोज हो जाता है। तो बेसिकली वो किससे बना होता है, तो जो आयरन होता है उसी से पैन बनाया जाता है। बट हम लोग को पता है आयरन क्या होता है, रस्ट होता है, करेक्ट, वो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर जंग लग सकता है। तो वो जंग ना लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो कवर होता है उसके ऊपर, दैट इज बेसिकली जिंक कोटिंग। और वो जो बर्तन बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइज्ड आर्टिकल्स, को बोला जाता है गैल्वनाइज्ड आर्टिकल्स। तो हम लोग जिंक का यूज क्यों करते हैं, जिंक इज यूज्ड टू गैल्वनाइज आयरन आर्टिकल्स to avoid rusting. देन आप लोग कभी कभी टीवी वाला जो होता है, जो हमारा टीवी अभी समझो खराब हो गया, रिमोट खराब हो गया, फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया, तो हम लोग वो जो रिपेयर इलेक्ट्रिशियन होता है उसके पास जाते हैं, राइट। तो वो क्या करता है, कभी कभी वायर अगर ब्रेक हुआ है उसके अंदर का, तो वो एक मेटल का कोई तो मेटल का ऐसे छोटा सा टुकड़ा लेगा और उसको मेल्ट करके जहाँ पे वो ब्रेक हुआ है वायर वहां पे लगाएगा, तो मेटल पिघल के वो वायर को ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो वो मेटल कौन सा होता है, दैट इज टिन, ठीक है। तो टिन का यूज करके हम लोग वायर का सोल्डरिंग कर सकते हैं, ओके। तो टिन इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग पर्पस। इलेक्ट्रिकल वायर अगर ब्रेक हो गया तो उसको सोल्डर करने के लिए हम लोग टिन मेटल का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट यूज आप सबको पता होगा, हमारे जो चपाती वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको रैप करने के लिए वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल। तो उसमें भी हम लोग एल्यूमिनियम मेटल का यूज कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल रैप इज यूज्ड for wrapping the food. देन आप लोगों ने सबने बर्फी खाया होगा, करेक्ट। तो बर्फी के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, ऐसा बर्फी होता है ये शेप का, लंबा होता है, ऐसे होता है बर्फी। बर्फी के ऊपर कुछ सिल्वर कलर का ना ऐसे कवर होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से। तो बर्फी के रैप मतलब बर्फी का जो होता है ऊपर का सरफेस, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का कोटिंग होता है, कोटिंग या कवर, ठीक है। वो किससे बना होता है, तो वो सिल्वर से बना होता है, ठीक है, सिल्वर फॉइल्स। तो सिल्वर फॉइल्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, टू डेकोरेट द स्वीट्स, ओके। एंड द लास्ट वन, जो पुराने कैमरा आते थे, जो बहुत पुराने कैमरा जिसमें रोल डालना डालना पड़ता था, ठीक है, आपको नया फोटो खींचना है तो नए रोल्स डालने पड़ते थे, ऐसे वो घूमते थे रोल और उसके ऊपर हमारा फोटो आ जाता था, बहुत पुराना, ठीक है। तो उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड करके कंपाउंड का यूज किया जाता था। ये जो कंपाउंड है लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो वो लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस का यूज करके हम लोग फोटोग्राफी करते थे पहले पुराने जमाने में। अभी तो सब डिजिटल हो गया है, राइट, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। पहले हम लोग को वो रोल्स के ऊपर फोटोग्राफी करना पड़ता था।
तो उसमें हम लोग कौन सा मेटल का यूज करते थे, सिल्वर मेटल का यूज करते थे। इसका एक कंपाउंड है सिल्वर ब्रोमाइड, उसका यूज करते थे, उसका लाइट सेंसिटिव रिएक्शन से हम लोग फोटोग्राफी करते थे। ओके, सो राइट इट डाउन। समझ में आया सबको? आज हम लोग ने क्या क्या देखा? आज हम लोग ने लिक्विड मेटल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट मेटल एलॉयज के बारे में पढ़ा, देन हम लोग ने मेटल्स के डिफरेंट यूजेस देखे। So these all things we have studied today. Okay, तो रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ओके सर। आपका लिख के हो गया है तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग। Bye, sir. Thank ओके you. Okay, सर। sir. Bye, बाय sir. सर। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू, बाय Bye, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, bye, sir.